हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड पंचम अध्याय। हम लोग सुन रहे थे श्री नारद जी। पहले उन्होंने ब्रज की महिमा बताई, फिर ब्रज की लीलाएं बताई, फिर सर्वोत्तम लीला रास लीला का वर्णन किया। उसके पश्चात में भौम ब्रज और चित जगत में जो ब्रज है गोलोक, उसमें अभिन्नता स्थापित की, दोनों एक ही हैं। उसके पश्चात में फिर बताया कि लेकिन इसको प्राप्त करना बड़ा मुश्किल काम है और उसका साधन भी उतना ही मुश्किल है। फिर एक एक करके साधनों का तारतम्य बता रहे थे, कैसे नीचे से प्रारंभ करके वर्णाश्रम धर्म, फिर निष्काम कर्म, फिर कर्म त्याग, फिर इस प्रकार से धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है आदमी और करोड़ों मुक्तों में से कोई एक नारायण का भक्त होता है। श्रीमन मदन गोपाल पाद पद्मैक सुहृदयी रतात्मानो हे नितराम दुर्लभास तेष्वपि ध्रुवम। और सुना था हम लोगों ने कि भगवान की भक्ति में अनुरक्त जो महात्मा हैं, नारायण के भी भक्त हैं जो, उनमें से भी कोई मदन गोपाल के चरणों के प्रति एकांतिक प्रीति युक्त बड़ा दुर्लभ है। मतलब ऐश्वर्य भाव के भक्त भी बहुत होते हैं। विचार करो तो सब ऐश्वर्य ही तो है। देखो, नारायण से प्रारंभ करो, नारायण के बाद में जो परव्योम है उसमें अनंत प्रकोष्ठ है। नरसिंह वामन कूर्म वराह मत्स्य इत्यादि, ये तो हम जानते हैं, केवल 24 मुख्य अवतार अनंत हैं वो। उन अनंत अवतारों में जितने भी परिकर हैं वो सब प्रकोष्ठों में, वो सब तो ऐश्वर्य भाव से ही भजन कर रहे हैं। तो सोचो अभी ब्रज का भक्त कितना दुर्लभ है। उसके ऊपर अयोध्या है, फिर द्वारका है, वहां भी ऐश्वर्य भाव वाले ही भक्त हैं। तो सोचो ब्रज में जाने की क्वालिफिकेशन कितनी है। इस ब्रह्मांडों की बात तो छोड़ दो, वो जो चित जगत में जो है अनंत वैकुंठ, उन वैकुंठों में से ऊपर निकल करके ब्रज तक पहुंचने वाला महादुर्लभ है। इसलिए इस बात को हमें अच्छे से समझना चाहिए। हम जिस वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं वो कितनी मुश्किल है, इसलिए फ्री में नहीं मिलेगी भाई। भजन साधन भी वैसा ही होना चाहिए। बौना चांद को छूना चाहता है, ऐसी स्थिति है हमारी। एवं तत्त साधना नाम रीति अपि अवगम्यताम तज ज्ञापका नाम शास्त्राणाम वचनानांच तादृशी। इस प्रकार से साधक के तारतम्य के अनुसार उनके साधन की रीतियां भी उत्तरोत्तर अल्प हैं। क्या बता रहे हैं? नीचे वाले जो साधन हैं, उनके साधक हैं जो नीचे वाले, उन साधकों की साधन भी बहुत हैं। बहुत मतलब कहने से क्या, अरे भाई अगर तुमको स्वर्ग चाहिए तो तुम तपस्या के द्वारा प्राप्त कर सकते हो, तो यज्ञ के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हो। दान व्रत बहुत सारी चीजें हैं, इन सब के द्वारा प्राप्त कर सकते हो। पुण्य कर्म और भी बहुत सारे हैं, उनके द्वारा प्राप्त कर सकते हो। फिर मुक्ति चाहिए तो केवल निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान और वैराग्य, और कुछ नहीं चलेगा। और भी साधन कम हो गया। और फिर भक्ति चाहिए तो केवल सेवा, ब्रज की भक्ति चाहिए तो सेवा, और वैकुंठ की भक्ति चाहिए तो श्रवण कीर्तन नवदा भक्ति। नवदा भक्ति से प्रेम होगा, भगवान का नाम करने से, नाम से प्रेम प्राप्त होगा, और प्रेम करके वैकुंठ में चले जाओगे। वैकुंठ में भी बिना प्रेम के नहीं जा सकते। अनर्थक साधक का वहां कोई काम नहीं है। बस अंतर क्या है जैसे ब्रज में जाने के लिए लौकिक सदुबंधुवत भाव चाहिए जो बड़ा दुर्लभ है, वहां की जरूरत नहीं है। बस तुमने चित्त शुद्ध कर लिया
और भगवान का नाम लिया ऐश्वर्य भाव वाला भी, तो भी वैकुंठ चले जाओगे, प्रेम प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से साधन की रीतियां भी उत्तरोत्तर अल्प हैं। ऊपर जाते जैसे जैसे साधन भी कम होता जाता है, कम मतलब साधन के तरीके, तथा उसी तारतम्य के अनुसार उन साधनों का निरूपण करने वाले शास्त्रों के वचन भी विरले हैं। अब यहां पर एक बड़ी विशेष बात बताइए कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे साधन भी, जिन साधनों के विषय में बताया गया है वो भी अल्प हैं। मतलब भक्ति को प्राप्त कराने वाले जो साधन हैं वो अल्प हैं, बहुत नीचे वाले साधन बहुत हैं। और दूसरी बात क्या कि उन साधनों का निरूपण करने वाले शास्त्र के वचन भी बहुत कम हैं। मतलब क्या, शास्त्रों में अधिकतर भोगों की ही बातें बताई गई हैं। कारण क्या है, इस जगत में जीव आए किस लिए? भजन करने के लिए नहीं आया कोई यहाँ। हम जितने बैठे हैं सब भोग करने के लिए आए। वो तो गुरु वैष्णवों की कृपा हो गई जो हमको पता चल गया कि अरे हम ऐसे करके फंसे थे यहाँ, इसलिए अब इन भोगों को छोड़ करके यहाँ से निकल जाएं। वो तो अब पता चला ना। तो इसलिए हम जो बैठे हैं वो भी भोग के लिए आए हैं, तो फिर जो बाहर भोग ही कर रहे हैं उनकी तो क्या बात कही जाए। और अभी हम भी सिद्ध तो हुए नहीं, इसलिए जरा सा भी भोग होता है तो उसमें फंस जाते हैं। चाहे खाने पीने का, घूमने फिरने का, नयनोत्सव, जो कुछ भी हो, थोड़ा सा भी मौका मिलता फिर फंस जाते। क्यों? अनंत काल से तो वही चल रहा था। बाई चांस गुरु वैष्णवों की कृपा हो गई तो ये यहाँ पर बैठ गए आकर के, लेकिन अभी चित्तवृत्ति तो भोग वाली है। इसलिए सारे शास्त्रों में वही भोगों से कैसे करके धीरे धीरे ये आगे बढ़ेगा, तो अधिकतर भोगों की बात ही है। इसलिए ज्ञान कर्मकांड की 1 लाख जो मंत्र हैं उनमें से कर्मकांड के 80,000 हैं। 16,000 मंत्र ज्ञान कांड के, केवल 4,000 भक्ति के। भक्ति बड़ी दुर्लभ है। जो वस्तु दुर्लभ होती है उसका वो चीज भी बहुत कम मिलता है ना। जैसे देखो, इस जगत में मिट्टी दुर्लभ है क्या? मिट्टी दुर्लभ है? नहीं दुर्लभ है। बहुत सब जगह जहां जाओ वहीं मिट्टी मिल जाएगी। पानी भी दुर्लभ नहीं है। अब धीरे धीरे जब पानी कम होता जा रहा है, अब दुर्लभ हो रहा है कि नहीं? और वही जो पानी कभी पैसा देने का कभी सोचा भी नहीं, वही अब 20 रुपए में मिलता है। पहाड़ से पानी निकल रहा है वो 60 रुपए का, और भी ऐसे ऐसे पानी है तो और महंगे महंगे। तो क्यों दुर्लभ हो गया ये? क्योंकि कमी पड़ती जा रही है, और कमी पड़ेगी तो और महंगा हो जाएगा। अभी वहां पर, यहाँ पर पेट्रोल 100 रुपए का मिलता है, वहां पर जाओगे अभी तुम अरब कंट्री में, वहां पर पानी भी 100 रुपए ज्यादा का मिलेगा, और वहां पेट्रोल सस्ता मिलेगा। तो जो वस्तु जहां दुर्लभ है, अगर हीरे सब जगह ही ऐसे पड़े हुए मिलते तो कोई देखता भी नहीं उनकी तरफ, लेकिन बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। तो दुर्लभ है इसलिए महंगे, सोना चांदी तो इसी प्रकार से जो भक्ति है वो बड़ी दुर्लभ वस्तु है। इसलिए शास्त्र में उसको प्राप्त करने के जो उपाय हैं वो भी बहुत कम मिलते हैं। बताया केवल 4,000 श्लोक हैं, मंत्र। इस कारण से जो लोग कहते हैं ना कि अगर भक्ति भगवान कराना चाहते तो सब जगह भक्ति की बात ही क्यों नहीं बताई? इसलिए ही नहीं बताया क्योंकि तुम भोग करना चाहते हो। ये जगत भोग के लिए ही बनाया था भगवान ने। उसमें से कोई जो निकलेगा तो उसको भक्ति की बात बताएंगे। तो अधिकतर मेजॉरिटी किस चीज की है? इस जगत में भी ऐसा ही होता है। यहां पर देखो, जगन्नाथपुरी में यहां पर अधिकतर रेस्टोरेंट सब नॉनवेज है। कारण क्या है? मेजॉरिटी वही है। वेज रेस्टोरेंट ही नहीं मिलेगा, उसमें भी प्याज लहसुन खाने को मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और इसलिए अगर किसी ने वेज रेस्टोरेंट खोल लिया तो उसका बंद हो जाएगा, क्योंकि लोग ही नहीं आएंगे। तो जहां मेजॉरिटी जिस चीज की है वहां पर उसी प्रकार का रखना पड़ता है, कस्टमर के हिसाब से। भगवान ने देखा ये तो भोगों का स्थान है, यहाँ कस्टमर भक्ति वाले हैं ही नहीं। भक्ति वाले कस्टमर कहाँ रहते हैं? सब वैकुंठ में, चित जगत में। वहां पूरा भक्ति भक्ति है।
इसलिए भगवान ने जीवों के हिसाब से कि भोग कैसे तुम करोगे, पर वो भोग भी करो कम से कम पशुओं की तरह मत करो, नियम पालन करते हुए करो। इसलिए भगवान ने उनके लिए ही नियम बनवाए व्यास जी से सारे। इसलिए देखोगे पद्म पुराण, स्कंद पुराण में भक्ति की बात करते करते भी भक्ति से भी कैसे एकादशी से कैसे मोक्ष मिल जाएगा, एकादशी से कैसे पुत्र प्राप्त हो जाएगा, एकादशी से कैसे धन प्राप्त हो जाएगा, ये सब बातें क्यों बताया? एकादशी तो स्वयं कृष्ण ही है, फिर उससे ऐसी बातें क्यों बोली? क्योंकि भैया तुमको वही करना ही वही है, तो कम से कम जैसे तैसे भी एकादशी तो करे, कम से कम पाप तो नहीं लगेगा इसको, कामना से ही करे। तो शास्त्र क्या करते, सब समय जीवों की रक्षा के लिए बनाए। नहीं एकादशी भी नहीं करेगा तो फिर पाप लगेगा इसको, सारे पाप लग, गुरु हत्या, ब्रह्म हत्या, पितृ हत्या, मातृ हत्या, गो हत्या, सारी हत्याओं का पाप लगेगा और नरक में जाएगा। भगवान बड़े दयालु हैं, है तो मेरा ही अंश, मेरा ही अंश है, इसके लिए दया करके मैं क्या करूं? अगर मैं ये लिख दूंगा कि एकादशी से भक्ति मिलती है तो इसको भक्ति चाहिए ही नहीं, इसलिए इसको जो चाहिए वही बोल देता हूं मैं। एकादशी से देखो तुमको धन चाहिए, एकादशी करो, तुमको ये पाप लग गया, एकादशी करो, पाप मोचनी एकादशी। मोक्ष चाहिए, पुत्र चाहिए, पुत्र संतान नहीं, और ये लो पुत्रदा एकादशी, इसलिए नाम भी वैसे ही रख दिए और उनका फल भी वैसे ही बता दिया, कम से कम ऐसे इसी बहाने से कर ले। उनमें से कोई जो मनुष्य होगा जो एकादशी करते करते कई जन्मों तक, और फिर उसकी बुद्धि थोड़ी शुद्ध होगी, तब वो सोचेगा यार भगवान का भजन कैसे हो, तब उसको भगवान कहेंगे एकादशी का फल तो ये था ही नहीं, ये तो गौड़ फल था। एकादशी का मुख्य फल है भगवान की भक्ति। तुम भक्ति मांगोगे तो भक्ति मिलेगी, नहीं तो पुत्र धन ये सब दे करके एकादशी देवी अंतर्धान हो जाएंगे। अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष, भक्ति आदि साधनों के साधक उत्तरोत्तर अर्थात क्रमशः बिरले हैं। शास्त्र में अनेक सारे श्लोक बताए गए ऐसे। देखो, ब्राह्मणा नाम सहस्रेभ्य क्षत्रियाजी विशेष्यते, ऊपर जाने से कैसे कम होता जाता है। ब्राह्मणा नाम सहस्रेभ्य, जगत में कितने ब्राह्मण हैं? जन्म से बहुत सारे हैं, लाखों होंगे। उन लाखों ब्राह्मणों में हजारों हजारों ब्राह्मणों में अब जो देखो वो उन ब्राह्मणों में से यज्ञ कौन करते हैं? क्षत्रियाजी यज्ञ प्रतिदिन करना पड़ता है, कोई नहीं कर रहा है। इसलिए कह रहे हैं उनमें से हजारों ब्राह्मणों में से एक क्षत्रियाजी यज्ञ करने वाला ब्राह्मण विशेष है। ब्राह्मण नाम क्षत्रियाजी सहस्रभ्य सर्व वेदांत पारगः, उस क्षत्रियाजी जो यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों में से भी वेदांत को जानने वाला ब्राह्मण श्रेष्ठ है। हजारों ब्राह्मणों में से कोई एक वेदांत को जानता है। सर्व वेदांत विद कोट्याम विष्णु भक्तो विशेषते। अब वेदांत भी पढ़ पढ़ करके जो कर्मकांडी ब्राह्मण है, वेदांत पढ़ करके क्या है, आओ श्राद्ध कराओ, आओ ये पिंडदान कराओ, आओ ये तुम्हारा ये करा दो, वो करा दो, यहाँ पर ये करा दो, वो करा दो, सब पैसा कैसे खींचना है लोगों से वही कर रहे हैं। वेद पढ़कर भी वही पैसा ही कमाना है। तो फिर वेदों का फायदा क्या? वेद माने जानना, जानना किसको? पैसा को जानना। तो मजदूर भी जान रहा है तो पैसा कैसे कमाना है, और ठेले वाला भी जान रहा है वो तो पैसा कैसे कमाना है। यहाँ से समुद्र में डालो जाल, मछली पकड़ करके बेच दो बाजार में, पैसा कमा लिया। उसके लिए तुम वेदांत पढ़ करके क्या कर लिया तुमने? इतना मेहनत किया, सिर के ऊपर भार ढोया। वेद माने जानना किसको? भगवान को जानना। नित्य वस्तु भगवान, नित्य वस्तु जीव, और दोनों के बीच का संबंध नित्य भक्ति, इसको जानने के लिए वेद बनाए। और उसको भी पढ़ करके वो भारी ढोते रहे। मंत्र बढ़िया मंत्र पढ़ूंगा, फिर 11,000 लूंगा, 21,000 लूंगा, फिर ये पुरस्चरण करूंगा, फिर और कौन सा एक शिव जी का होता है बड़ा महामृत्युंजय वो अनुष्ठान, 51,000 जप, तो बड़ा मुश्किल काम है उसको जप करना, और उसमें 51,000 लूंगा। फिर ये ऐसे वेद पढ़े इसलिए।
इसलिए कह रहे सर्व वेदांत विद कोट्या में, ऐसे करोड़ों वेद जानने वालों से विष्णु भक्तो विशिष्यते, एक विष्णु भक्त श्रेष्ठ है। इतना मुश्किल है विष्णु भक्त मिलना। इसलिए जो आंखों से दिख रहा है और शास्त्र में जो लिखा है उसमें मिसमैच हो रहा है, तो समझ जाओ कि गड़बड़ है कहीं। आंखों से क्या दिखता है, बताया नवद्वीप पर को लाखों लाखों लोग जा रहे हैं, एक एक मठ में 10-10 हजार भीड़ की। वहां बैठ जाओ जरा, उसको कथा के टाइम में देखो, सब बातें कर रहे हैं, कहाँ खाना मिलेगा, कैसे खाना, आया खाया पिया, मौज उड़ाया, चल नयनोत्सव किया, नाचे गाए। और जब कीर्तन होता है ऐसे नाचेंगे जैसे पता नहीं इनके अंदर ही सारे अष्ट सात्विक विकार आठों प्रकट हो जाएंगे क्या। और फिर नीचे जाकर के बेसमेंट में बीड़ी फूंकते हैं। एकादशी के दिन मूढ़ी खाते हैं। ये इनकी भक्ति दिख रही थी, ये तिलक पूरा चकाचक लगा हुआ है। इसलिए ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली वस्तु गोल्ड नहीं होती, क्योंकि शास्त्र ऐसा मना कर रहे हैं। सर्व वेदांत विद कोट्या विष्णु भक्तो विशिष्ट, करोड़ों वेद पाठी ब्राह्मणों से जब एक विष्णु भक्त श्रेष्ठ है, इतना दुर्लभ है विष्णु भक्त मिलना, तो इतनी भीड़ कैसे हो सकती है। हाँ, थोड़ी बहुत सुकृति बन जाएगी बस, महाप्रभु के धाम में आए, महाप्रभु दयालु हैं, सुकृतियां अर्जित किया, चले गए। भक्त नहीं है वो, भक्त होना बड़ा मुश्किल काम है। अभी हम ही नहीं बन पा रहे, तो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, मतलब सारे शास्त्र, तब भी भक्त बनना अपने हाथ में ही नहीं है। शरणागति कैसे करोगे तुम, शरणागति अपने हाथ में थोड़ी है। इंद्रियां अपने अपने भोगों की ओर खींच रही हैं। प्रहलाद जी कह रहे हैं, मेरी जीवा रसना मेरी अच्छे अच्छे खाने के लिए खींच रही है मुझे, और मेरे नेत्र सुंदर सुंदर वस्तुओं को देखने के लिए मुझे खींच रहे हैं, और मेरी जननेंद्रिय स्त्री संग करने के लिए मुझे खींच रही है। ऐसा लग रहा है किसी पुरुष की बहुत सारी पत्नियां उसको चारों तरफ से खींच रही हैं। तो क्या कर लोगे तुम, वो अपने हाथ में ही नहीं है। इसलिए भक्त बनोगे कैसे तुम, भक्त बना नहीं जा सकता है। भक्त तो कृपा करके होगा, जब गुरु वैष्णव देखेंगे हाँ ये लगा हुआ है, इसका चित्त भी जो है भोगों में लगा हुआ है, फिर भी लगा रहता है भक्ति में, प्रार्थना करता है बार बार, कैसे प्रभु ये भोग छूटेगा, ये तो छूटता ही नहीं किसी प्रकार से। तब गुरु वैष्णव कृपा कर देंगे, अपने आप छूट जाएगा। तब जाकर के अपने आप शरणागति होगी। तब तक ऐसे ही माला घिसते रहो, मोती चमकाते रहो, तुम चकाचक चमक माननी चाहिए, जिसे देख के भगवान आकर्षित हो जाए। तो इसलिए सर्व वेदांत विद कोट्याम विष्णु भक्तो विशिष्यते, वैष्णवानाम सहस्रेभ्य एकांतिक एको विशिष्यते, हजारों वैष्णवों में से कोई एकांतिक कृष्ण भक्त होगा। अब बताओ, अभी कृष्ण भक्त की बात की जाए तो हम तो वो भी नहीं है इस हिसाब से, और हम अपने आप को मंजरी बोल करके बैठ गए, क्या होगा पता नहीं। कभी अपने अपने खुद ही जैसे शीशे के सामने खड़े होकर के ना संसार विषयी लोग ऐसे देखते, ऐसे चारों तरफ से देखते, ऐसे अपने आप को देखो जरा थोड़ा, शास्त्र के ऐसे शास्त्र को ऐसे रखो शीशे के सामने, और फिर अपने अंदर देखो तुम्हारे अंदर क्या क्या विचार चलते हैं, तब तुमको लगेगा कितने मंजरी हो गए। लगेगा कि मत समो नास्ति पापात्मा, मेरे समान कोई पापी नहीं है, ना अपराधी च कश्चन, साधु का वेश बनाकर भी कैसा पाखंड कर रहा हूं मैं, ऐसा लगेगा। तब असलियत तब पता चलेगी। इसलिए भैया दृढ़ संकल्प कर लो भजन करने के लिए, इतना मुश्किल है ये, टाइम पास करने से नहीं काम चलेगा। अर्थ और काम के लिए तन मन और वचन की विविध क्रियाओं से उत्पन्न साधनों के साधकों से भी धर्म साधन शास्त्र विविध क्या बताया, देखो नीचे से शुरू करो, धन कमाना है। अब धन कमाने के साधन कितने हैं, इतने हैं कि तुम सोच नहीं सकते। किसी को कुछ नहीं आता, गाल बजाना आता है, वो ऐसे यूट्यूब पे वो गाल बजा बजा करके वीडियो लगा पैसा कमा रहा है। बताओ पैसा कमाने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं, एक बड़ी दुर्लभ जगह जाकर के गए,
वो लड़का लड़की वहीं पर एक थोड़ा सा डांस सीख लिया, वहीं डांस करके 1 लाख व्यूज हो गए, पैसा कमा लिया। क्या है इसमें पैसा कमाने में बताओ? मजदूरी से लेकर के पढ़ाई लिखाई, कितने साधन। अरे साधन क्या, जहां देखो जगत में सब पैसे ही तो कमाने के लिए कर रहे हैं, फ्री में कौन करना चाह रहा है? तो धन कमाने के साधन इतने हैं, उनकी कोई गिनती नहीं है। और धर्म कमाने के साधन कितने हैं? अब कम हो गए। धन कमाने से धर्म कमाने के साधन कम हो गए, क्योंकि धर्म का मतलब क्या है? और तुम्हें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, इनके नियम पालन करने पड़ेंगे। और कम हो गए ये। अब तुम कुछ भी अनलिमिटेड कुछ नहीं कर सकते। मतलब विवाह करोगे तो भी संतान उत्पत्ति के लिए करोगे, बस। कितना कठिन काम हो गया, अपने आप ही रिस्ट्रिक्शन लग गए सारे। कौन इसमें फंसना चाहता है? इसलिए जीवों को अनलिमिटेड भोग चाहिए पशु की तरह, और शास्त्र में पहले ही कर दिया, नहीं ऐसा नहीं करना है। अभी क्या होगा बताओ? इसलिए कम हो गए। उससे भी सदाचार, दान, तीर्थ, व्रत पालन इत्यादि करने वाले साधकों की अल्पता जाने। फिर और ऊपर बढ़ो, अष्टांग योग। अब 8 ही हो गए बस खाली। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये 8 में भी सब एक साथ नहीं कर सकते। अधिकार के अनुसार है। तुम सोचो मेरी समाधि लग जाएगी। समाधि कैसे लगेगी? हमारी सहज समाधि भोगों में लगती है, वो लगानी नहीं पड़ती। अब सब समय लगी रहती है समाधि भोगों में। लेकिन तुम सोचो कि आत्मा परमात्मा में सहज समाधि लग जाए, तो ऐसा नहीं होगा। यम, पहले इंद्रियों को कंट्रोल करो, फिर मन इत्यादि को संयमित करो, फिर एक आसन पर बैठ करके थोड़ी देर के लिए ध्यान को स्थिर करो। ये लेवल हैं। ऐसे करते करते प्राणायाम, सांस को रोको, एक नाक से छोड़ो, दूसरी से लो, दूसरी छोड़ो, ऐसे प्राणायाम कर करके सांसों पे कंट्रोल करना सीखो। प्रत्याहार, खाना पीना सब इंद्रियों से एकदम कंट्रोल कर लो। ऐसे करके फिर भगवान के स्वरूप में ध्यान लगाना शुरू करो। ऐसे करते करते समाधि तक कहाँ पहुंचेंगे पता नहीं। तो ये तब भी इतना कठिन है। और इन सब साधनों से भी जो भक्ति का साधन है वो कठिन है। कैसे? हम लोग साधन तो देख रहे, भक्ति का बहुत आसान है। कैसे? अरे अभी आरती हो रही ठाकुर जी की, आ करके और ताली बजा रहे हैं तो साधन हो गया। नाच रहे हैं, खड़े खड़े ही ऐसे पैर हिला दिए तो भी साधन हो गया। मुंह से गा दिया तो भी साधन हो गया। कहते ये साधन तो आसान है, लेकिन शरणागति मुश्किल है। संबंध ज्ञान कैसे होगा बेटा? ये थोड़ा थोड़ा ऐसे नाचने का, कृष्ण के लिए नाचना ये कठिन है। भक्ति क्या है? साधन तो आसान है बताया। तुमने मुंह से गा लिया तो साधन हो गया, ताली बजा दी साधन हो गए, पैर से थोड़े हिला दिया साधन हो गया। तो फिर भक्ति कैसे कठिन हुई? क्योंकि भक्ति कृष्ण के लिए नहीं हुआ वो सब। हमको आनंद आ रहा है, तुम कितना भी कोशिश कर लो, मैं कृष्ण के लिए आज आरती सोचूंगा, और फिर जब बजाओगे तो यहाँ सुर गड़बड़, यहाँ पे ऐसे बजा दी, इसने ये ताल तोड़ दिया, वो ध्यान अपने लिए ही रहेगा फिर। क्यों? वो अधिकार के अनुसार ही आएगा, वो ऐसे नहीं आएगा। अधिकार का मतलब रुचि की अवस्था से ही कृष्ण के लिए सोचना शुरू करोगे, निष्ठा में भी नहीं होगा। निष्ठा वाला साधक कृष्ण के लिए भी सोच नहीं सकता है। अनन्य भाव उसका जरूर है, वो साधन में निष्ठा है उसकी, साधन जैसे तैसे करता रहेगा, लेकिन कृष्ण के लिए नहीं सोच सकता वो। कृष्ण के लिए सब कब सोचता है? रुचि से। प्राप्ति अभिलाषा, सौहार्द अभिलाषा और आनुकूल्य अभिलाषा, ये 3 प्रकार की अभिलाषाएं उत्पन्न हो जाती। मतलब आनुकूल्य मतलब कृष्ण के अनुकूल सेवा करूं मैं। अब वो हरि नाम करते हुए भी सोचेगा मेरे प्रभु को कैसे आनंद दूं मैं ये हरि नाम करने से। तभी तो रुचि के स्तर में साधक को आनंद होने लगता है, तब नाम प्रभु प्रकाशित हो जाते हैं। ये अच्छा, ये मेरे लिए सोच रहा है, लो मैं तुम्हारे ऊपर कृपा कर रहा हूं, तुम करो सारे दिन नाम, टेंशन फ्री होकर के। इसलिए वो सारे दिन नाम कर सकता है। जब तक हम अपने लिए सोच रहे नाम प्रभु क्यों तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे, प्रकाशित ही नहीं होते। इसलिए निष्ठा वाले साधक को भी भगवान के लिए नहीं सोच पाता। वो रुचि वाला सब समय कृष्ण के लिए सोचता है, रसोई बनाऊं ठाकुर जी के लिए आज,
आज खीर बढ़िया बनाऊंगा एकदम चकाचक। और जब बढ़िया बनाएगा खीर, पहले से ठाकुर जी के लिए सोच रहा है, तो ध्यान चित्त भी उसका इसमें ही रहेगा। और जो अनर्थ वाला साधक है, सब एक साथ रख दिया, थोड़ा इसको चला दिया, थोड़ा उसको चला दिया, इसमें थोड़ा नमक हो गया, उसमें थोड़ा ज्यादा हो गया, वो थोड़ा जल गया, हेलो ठाकुर जल्दी हो गया, सीधे रूम में जाना है, पता नहीं किस किस के मैसेज आए होंगे, किस किस की कॉल आई होगी, तुरंत जा करके देखना है भाई। वो कॉल मैसेज के लिए वो ठाकुर जी को जला जलू करके खिला करके चला गया। ये होता है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होगा। तुम सोचने से भी नहीं होता, ये सोचने से चीज नहीं है, ये भजन की लेवल की चीज है। भजन साधन करते करते जैसे जैसे निष्ठा वाला साधक है, अब वो थोड़ा वो होगा, पूरा अच्छे से ध्यान से करेगा। लेकिन अभी उसमें ठाकुर जी की प्रीति नहीं है, प्रीति रुचि से ही आती है। अनुकूल्य अभिलाषा, कृष्ण के अनुकूल सेवा करो, कृष्ण को अच्छा लगना चाहिए। फिर वो गुरु जी क्या कहते हैं, गुरु जी ने ऐसे बोला, ऐसे बनाना है, ऐसे ही बनाऊंगा, ऐसे करके। तो इसलिए भक्ति तो साधन भक्ति के बहुत आसान है। कोई भी साधन, हरे कृष्ण बोलने में क्या कठिनाई है? कोई बुढ़ा मर रहा हो वो भी बोल सकता है, लेकिन वो कृष्ण के लिए कैसे बोलेगा? ये कठिनाई है, समझिए। भक्ति उसी को कहते हैं जो कृष्ण के लिए की जाए। अतएव भक्ति का साधन भी बड़ा कठिन है। जिस प्रकार अर्थ और काम के साध्य और साधन का निरूपण करने वाले शास्त्रों से धर्म का निरूपण करने वाले शास्त्र अलग अल्प हैं, पहले ही हमने बता दिया। नीचे वाले जो साधन हैं वो ज्यादा होंगे। जैसे बताया अभी, पैसा कमाने के लिए कामना पूरी करने वाले शास्त्र बहुत ज्यादा रहते हैं। ये इंद्र की पूजा करो, ये मिल जाएगा, ये शनि देव की पूजा करो। देखो पंडित के पास जाओ तुम अपनी कुंडली लेकर के, जरा 108 साधन बता देगा तुम्हें। सोमवार को शिव जी को जल चढ़ाना, तो बेल पत्तर डाल करके। मंगलवार को हनुमान जी को लड्डू बूंदी के लाल भोग लगाना। और बुधवार को ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रूम सब बुधाय नमः, ये मंत्र जप करना। ये बुध का मंत्र है, ठीक है। और गुरुवार को जगन्नाथ जी के मंदिर में जाना, वहां पीछे की तरफ से घूम करके वो लक्ष्मी जी के। बृहस्पतिवार को गुरुवार को जाना, वहां पे लक्ष्मी जी की कृपा होगी। और शुक्रवार को संतोषी माता, ठीक है, चने और गुड़ के उनको भोग लगाना। शनिवार को तो बगल में शनि मंदिर है ही है। इस प्रकार से वो 56 प्रकार, पीपल के पेड़ में रोज जा करके उसमें लोटे में और पानी लेकर के काला तिल डाल करके पीपल पे चढ़ा देना। और उसमें एक दिया लेकर के मिट्टी का, उसमें जो वो है सरसों का तेल डाल करके और उसको जलाना। इतने उपाय बता देंगे, इतने उपाय बता, तुम उपाय कर नहीं सकते। इतने सब हैं, पर शास्त्र के ही तो हिसाब से है, वो तो अपने मन से थोड़ी बता रहा है, क्योंकि कर्मकांड के शास्त्र में यही सब है। इसलिए कह रहे हैं कि अर्थ और काम के साध्य और साधन का निरूपण करने वाले शास्त्र बहुत ज्यादा हैं, उससे धर्म का निरूपण करने वाले शास्त्र। धर्म क्या है? फिर आ जाओ फिर वहां पर जिसमें बताया माता का ये धर्म है, स्त्री का ये धर्म है, पुरुष का ये धर्म है, पति का ये धर्म है, पत्नी का ये धर्म, पिता का, पुत्र का, सारे धर्म बताए गए। क्योंकि इनको पालन करने वाले ही कठिन है। बाकी सब लोग तो केवल भोग करना चाहते बिना धर्म के। तो जहां रिस्ट्रिक्शन लग गया वहां लोग कम हो जाएंगे। उसके बाद उनसे भी गूढ़ होने वाले मोक्ष, और मोक्ष के लिए भैया सब छोड़ो, निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान और वैराग्य करो, सब पूरा सब कुछ छोड़ दो। ऐसे कैसे कोई कर पाएगा बताओ? जगत में भोग करने के लिए आया, उनको सबको छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। इसलिए ऐसा तो कोई 2-4 लोग होंगे जो बार बार ये परिचलोकान कर्म चित्तान, जो सारे लोगों की परीक्षा कर करके तड़प तड़प करके देख लिया इस संसार में कुछ नहीं है, ताप ही ताप है, यहां से निकलो। इसलिए वो निर्विशेष ब्रह्म और ज्ञान का अवलंबन करेंगे। और फिर उसमें से कोई साधु की कृपा से एक भक्ति लता का बीज मिल गया, सेवा वृत्ति, क्योंकि कृष्ण के लिए सेवा करना है। ये बात तो किसी को भी पता नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या यहां तक आदमी जान सकता है कि हाँ ये संसार में बड़ा दुख है, लेकिन कृष्ण की सेवा करनी है। भाई कृष्ण की सेवा क्यों करें?
दुख से निकल जाओ यहां से, खत्म बात। इसलिए कृष्ण की सेवा का बीज जो है गुरु वैष्णवों की कृपा से किसी भाग्यशाली जीव को मिल जाता है, तब वो ऐसा सौभाग्यशाली जीव भक्ति करने की चेष्टा करेगा। तो जब कोई है ही नहीं वो पढ़ने वाला चीज, तो भगवान किताब बना करके क्या करेंगे? इसलिए एक भागवत बना दिया उन्होंने, 18 पुराण, 18 उपपुराण, 18 अधिपुराण, 4 वेद, उन वेदों के इतने विभाग, सब यही धर्म अर्थ काम। क्यों? लोग ही, कस्टमर ही वही हैं। भक्ति वाला कस्टमर ही बड़ा दुर्लभ है। तो कहाँ दुर्लभ है? इतने सारे लोग भागवत कर रहे हैं, उसमें तो कोई कस्टमर नहीं है। वो जो भागवत के श्रोता और वक्ता के लक्षण पढ़ लो जो भागवत में ही दिए, उनमें से कोई मैच करो जरा, सब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, वो तो नीचे वाले हैं सब, वो हैं पैसा कमाने के लिए और यूज कर रहे हैं भागवत का, समझ गए? वो तो अर्थ कमाने का साधन उसको बना दिया है। तो भागवत तो अर्थ कमाने का साधन नहीं है। भागवत क्या है? निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादम द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसम आलयम मुहुरौ रसिका भूवि। ये तो रसिक लोगों की संपत्ति है, और संपत्ति तो हमारी थी, चुरा ले गए तो हम क्या कर सकते? लड़ेंगे थोड़ी उनसे जाकर के। रसिक भक्तों की संपत्ति है ये, जो रसपान करते हैं। किसका रसपान करते हैं? अमृत का कलश लेकर के आए देवता लोग, उसके महात्म्य पढ़ो। देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए और सुखदेव जी से कहने लगे, प्रभु आप एक काम करो, आप ये जो भागवत रस है ये हमको दे दो, और ये हम आपको अमृत कलश दे रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी हंसने लगे, कहते मूर्ख हो, अरे कहाँ ये तुम कांच का टुकड़ा लेकर के चले आए, और ये कहाँ मणि दिव्य रत्न भागवत, इनकी तुलना तुमने कैसे करी? सुखदेव गोस्वामी ने हड़का करके भगा दिया उनको। अब कलयुग में तो ऐसे कोई मानता नहीं अपने आप। बस क्या है, गीता प्रेस की मिलती 250 रुपए में, खरीद लाओ। 250 रुपया क्या है? वो 250 रुपया में खरीद के लाऊंगा, इन्वेस्टमेंट 250 का, और कमाऊंगा 2.5 लाख। इससे बढ़िया साधन क्या हो सकता है? तो इसलिए लोगों ने ऐसा बिजनेस कर दिया। लेकिन भागवत में किसी का अधिकार नहीं है। भागवत के लिए तुमको अधिकार चाहिए तो परमो निर्मत्सराणाम सताम, परम निर्मत्सर होना चाहिए, सब समय कृष्ण के लिए जो चिंता करता है, जिसके हृदय में किसी से किसी प्रकार का द्वेष नहीं है, जिसके हृदय में कोई कामना वासना नहीं, तब तो रसास्वादन होगा भक्ति का। ऐसे लोगों के लिए भागवत है। बताओ अपने आप को, अपने बताए ना अभी, एकांत में जाओ, एकांत में जाकर के अपने भागवत के जो लक्षण पढ़ो और फिर अपना फोटो देखो, फिर पता चलेगा हम कितना भागवत के अधिकारी हैं। क्या हमारे अंदर ये गुण है? नहीं है तो हम भागवत के अधिकारी नहीं है। इसलिए भागवत एक ही बनाया भक्ति वाला शास्त्र, कि एक ही के लोग मिलेंगे नहीं पहले तो, और उसको लोगों ने उसको भी देखा, व्यवसाय कर दिया पूरा। इसलिए कह रहे हैं कि भक्ति के ग्रंथ अत्यंत दुर्लभ हैं। यहां तक कि गीता में भी शुद्ध भक्ति की बात नहीं है, चारों दिया उसमें, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति, चारों ही दे दिए। लेकिन भागवत में संपूर्ण रूप से बताया। रसिका नाम, जो रसिक भक्त हैं उनके लिए ही भागवत है। इसलिए परम गोपनीय होने के कारण भक्ति शास्त्र अति अल्प हैं। समझ में आ रहा है ना भक्ति शास्त्र क्यों कम है इतने? ज्यादा देकर भी क्या करते, उनसे भी लोग बिजनेस ही करते। भक्ति शास्त्रों में श्री नंद नंदन के चरण कमलों के प्रति प्रेम साधन का प्रतिपादन करने वाले शास्त्र परम दुर्लभ होने के कारण अत्यंत अल्प हैं। इस प्रकार उन समस्त साधनों का प्रतिपादन करने वाले साक्षात वचनों की उत्तरोत्तर अल्पता जानी पड़े। तो बताया जो ऊपर जैसे जैसे जाएंगे तो उन साधनों का प्रतिपादन करने वाले जो वचन हैं, और फिर भक्ति शास्त्रों में ही आ जाओ। जब भक्ति शास्त्रों में आ जाओ तो देखोगे तुम, भक्ति कोई भी कर सकता है, कैसे भी कर सकता है, सब कर सकता है, ये वचन बहुत मिलेंगे। मिलते हैं कि नहीं? सारे शास्त्रों में यही बातें हैं। फिर और ऊपर थोड़ा जाओ, राम जी की भक्ति करनी है तो सेवा करनी पड़ेगी भाई, इतना आसान बात नहीं है। तो थोड़े और कम हो गए,
और ऊपर जाओ, जब ब्रज की भक्ति करनी है तो फिर कोई भी कैसे भी कहीं भी नहीं चलेगा, रागानुगा साधन करना पड़ेगा। वैदिक भक्ति के उपदेश सारे शास्त्रों में वैदिक भक्ति के उपदेश हैं। वैदिक भक्ति मतलब उठो, स्नान करके आओ, ये करो वो करो, और पूरा ऐसे करो, आचमन करो, 12 तिलक करो, जनेऊ कंठी, सब पूरा ये सब पूरा। और उसके बाद रागानुग कृष्ण से प्रीति पूर्वक सेवा करनी है। प्रीति कहां से लाओगे? तो ये थोड़ी ठेले पे बिक रही है। दुकान में जाकर के तुम तिलक तो खरीद लाए, गोपी चंदन, जनेऊ भी खरीद लाए, उस तरह से मूड भी मुड़ा लिया। अब प्रीति कहां से लाओगे बताओ? अब प्रीति तो किसी तरीके से नहीं आ सकती। बाकी सब तुम काम कर सकते हो, धोती तो बाजार में मिल जाती है, कुर्ता भी बाजार में मिल जाता है, जो कुछ है वैदिक भक्ति वाले साधन बहुत हैं, उपाय जितने सब वैदिक भक्ति वाले, आचमन पात्र बाजार में मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। प्रीति कहां से लाओगे भैया, ये बताओ। बस नहीं लाओगे, कहीं से मिलती नहीं है कहीं, बस रागानुगा का साधन ही नहीं होगा फिर। इसलिए भैया वो बहुत कठिन है। इसलिए रागानुगा के जो साधन की बातें हैं शास्त्र में वो भी बड़ी कठिन है। जैसे तैसे वो तो कृपा करके भक्ति रसामृत, सिंधु, उज्ज्वल, नीलमणि ये सब दे गए रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, हमारे गोस्वामी, नहीं तो वो भी नहीं था। शास्त्र में सुखदेव गोस्वामी ने जो बोला है 12 स्कंद में, देखो भक्ति की बातें ही तो हैं, उनमें भी केवल 10वें स्कंद में ही वो सब बातें हैं रागानुगा भक्ति वाली। बाकी तो वैदिक भक्ति की बात है। नरसिंह देव, वामन देव, कूर्म देव, वराह देव, सब वैदिक भक्ति। 10वें स्कंद में केवल रागानुगा भक्ति की बातें हैं बस। तो उनमें भी कितना कम है भक्ति। शास्त्रों में भी जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे रागानुगा के साधन की बातें भी बहुत कम शास्त्रों में मिलेंगी। बताया ना, महाप्रभु अत्यंत महावदान है, इसलिए इतना दे गए, नहीं तो ये सब भी नहीं था उनसे पहले। कोई कोई फिर तो अभी तो चलो हम पढ़ के थोड़ा समझ रहे हैं, ऐसा बोल देते हैं, नहीं तो पहले तो बोलने वाला भी कोई नहीं था, क्योंकि पता ही नहीं किसी को। तब रूप गोस्वामी ने परिभाषाएं बता दी, ये वैदिक भक्ति, ये रागानुगा भक्ति है, ये ऐसा है, ये वैसा है। इसलिए जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे साधनों का भी कम होता जाता है और उसकी बातें भी कम होती जाती हैं। साधनों के उन साधकों के बोधक, समस्त ग्रंथों के तथा साध्य साधक प्रतिपादक उन परम वचनों के अल्पत्व के कारण भक्ति की परम, अब सोचो रागानुगा भक्ति कितनी दुर्लभ है। हम तो ऐसे विभाग पढ़ करके 1 मिनट में याद करके बता देते हैं, भक्ति, साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। साधन भक्ति 2 प्रकार की, वैदिक भक्ति, रागानुगा। रागानुगा भक्ति 2 प्रकार की, संबंधानुगा, कामानुगा। कामानुगा फिर 2, संभोग इच्छामय तत्त, हम तत्त भाव इच्छामय। अब बोलने में क्या जा रहा है, बोलने में क्या जा रहा है, कुछ नहीं। कौन सा टैक्स लगता है बोलने? वो तत्त भाव इच्छामय जो बताया ना अभी, जो प्रेम कहां से लाओगे, हृदय में। जबरदस्ती बोलो प्रेम हो जाए मुझसे कृष्ण से, करके दिखाओ। और स्वाभाविक रूप से पति, पुत्र, भाई प्रेम, सोने का चेन, मोबाइल, इन सब में स्वाभाविक प्रेम, नैसर्गिक मति रस्य राजन। भगवान के प्रति प्रेम कहां से लाओगे? इसलिए भक्ति दत्त माधव गोस्वामी महाराज जी के समय एक माता जी कह रहे, महाराज मुझे सारा जीवन हो गया मठ में आते आते, अभी तक ठाकुर जी से प्रेम नहीं हुआ। कहते तो प्रेम होगा कैसे? प्रेम कैसे होता है? प्रेम के लक्षण है ददाती प्रतिगृणाति, गुह्यम आकाति पृच्छति, भुंगते भोजयते च। ठाकुर जी के लिए इतना करना पड़ेगा तब धीरे धीरे प्रेम उत्पन्न होता है। कौन करता है इतना? सब पैसे कमाने में लगे हुए हैं। वैष्णवों के प्रति भी ऐसे ही ददाती प्रतिगृणाति। हमने देखा है सब ब्रह्मचारियों की एक ही मेंटालिटी है, कैसे मुझे इससे ये मिल जाए, उससे वो मिल जाए, उससे। किसी की ये मेंटालिटी नहीं मैं इनकी क्या सेवा करूं। सब ले, यहां आकर भी साधु बनकर भी स्वार्थी स्वार्थ, तो क्या करने के लिए आए फिर? इससे मुझे कपड़ा मिल जाए, इससे मुझे पैसा मिल जाए, ये मुझे कुछ नहीं देता है, इससे बात नहीं करूंगा, ये ऐसे, इससे यहां फायदा है, उससे। अरे तुम फायदा नुकसान तो वो तो व्यापारी कर रहे, यहां आकर के भी प्रॉफिट लॉस ही देख रहे हो क्या? यहां सेवा में इन सबकी कैसे करूं, इस अपने बताया कि जा करके अभी यहां से कथा के बाद जाना, सोचना सब बैठ करके।
मैं सारे वैष्णवों की सेवा करूं, किसको क्या क्या प्रिय है, उसको क्या कैसे वो दूं, कितने लोगों ने सोचा आज तक? तो क्या कहां से प्रेम होगा? प्रेम बताया ऐसे तो ठेले पे थोड़ी बिक रहा है। प्रेम हो जाएगा ऐसे ही। सारा जिंदगी जन्म कोटि सुख माला घुमाते रहो, एक अभी शरीर छोड़ोगे, अगले जन्म फिर संस्कार के कारण फिर भक्ति में आ जाओगे, फिर घुमाना, फिर छोड़ोगे, ऐसे करते करते टीला बन जाएगा ध्रुव की तरह, तब भी प्रेम नहीं आएगा। प्रेम लाने के लिए करना पड़ेगा। वैष्णवों की सेवा करो, देखो प्रीति होती है कि नहीं। एक अपने घर परिवार में देखो जरा, पिता अपने पत्नी के लिए कर रहा है, बेटा बेटी के लिए कर रहा है, बेटा बेटी भी अपने पिताजी के लिए अभी कभी पानी ले आए, कभी खाना ले आए, कभी कुछ ले आए, कभी उनका कपड़ा धो दिया। ऐसे कितना कौन क्या कर रहा है हमारे लिए। अपना 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 काम बनता, भाड़ में जा जनता। तो ऐसे ऐसे प्रेम होगा। ये बातें वाली चीज नहीं भक्ति। भक्ति एकदम प्रैक्टिकल, जो जितना करता चला जाएगा उसके हृदय में देखो ऑटोमेटिक होगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा प्रेम। यथा यथा गौर पदार विंदे बिंदे, कभी इसका अनुभव किया? महाप्रभु के चरणों में प्रेम जितना मात्रा में होगा उतना राधा जी के चरणों में ऑटोमेटिक प्रेम हो जाएगा। करके देखो, जब तुम्हें हो जाएगा महाप्रभु के चरणों में, देखना ऑटोमेटिक राधा जी के चरणों में प्रेम होता है कि नहीं। तो भक्ति एकदम प्रैक्टिकल, एब्सोल्युटली प्रैक्टिकल थिंग। यहां थ्योरी से कुछ बात नहीं बनेगा, गाल बजाने से तो बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला। इसलिए ये सब समझना पड़ेगा भाई, रागानुगा भक्ति क्या है। प्रेम चाहिए हमको, प्रेम। इसलिए जो रसिक भक्त है, जिनके हृदय में प्रेम है, उनका संग करो। वो संग कैसे करोगे वो बताएंगे। जाओ पहले वैष्णवों की सेवा करो, वैष्णवों से प्रीति करो, क्योंकि सब अपने अपने में डूबे हुए। मैं तो हैरान रह जाता हूं यार, किसी को किसी से कोई मतलब ही नहीं है, सब अपने अपने में डूबे। यहां आकर भी अपना अपना संसार है, और बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि संसार में सब इतने झमेले थे, यहां कोई टेंशन नहीं है, किसी से कोई लेना देना ही नहीं है। विचित्र बात है। अरे एक साथ बैठ करके हरि नाम करना चाहिए, एक साथ बैठ करके कथा सुनना चाहिए, कथा सुनने के बाद में बाहर जाकर के एक साथ फिर परस्पर चर्चा करनी चाहिए, एक साथ बैठ करके कीर्तन करना चाहिए। ये बैठा तो है कीर्तन में, मेरी जरूरत क्या है, आधे घंटे बाद जाऊंगा तब मेरा नंबर आ जाएगा, ये 3 कीर्तन ये गा लेगा, उसके बाद 3 मैं गा लूंगा। क्या है, तो प्रेम कहां से होगा। तो इसलिए ये सब विचार करो, तब रागानुगा भक्ति की बातें सोचना। इसलिए कह रहे हैं उनमें भी फिर मदन गोपाल के चरण कमलों से संबंधित विशेष प्रेम में तत्परता, पहले ही बता दिया। यहां तो विशेष प्रेम कहां से आए, थोड़ा सा जो प्रेम का आभास है वो भी तो नहीं है। यहां से शुरू यहीं से होगा, किंतु पाठशाला यही है, पाठशाला यही है, यहां पर ही वो प्रेम शुरू होगा। सबसे पहले वैष्णवों से शुरू होता है। प्रत्येक वैष्णव की सेवा करने की जब प्रवृत्ति हृदय में आ जाएगी, तब गुरु जी के प्रति प्रेम हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो गुरु जी के प्रति ऑटोमेटिक प्रेम हो जाएगा, तब कृष्ण के प्रति ऑटोमेटिक प्रेम हो जाएगा। राधा जी के तो बहुत ऊपर की बात है। इसलिए ऐसा होगा। इसलिए मदन गोपाल के चरण कमलों से संबंधित विशेष प्रेम में तत्परता बड़ी दुर्लभ है, क्योंकि हम वो साधन ही नहीं कर रहे हैं वो प्रेम प्राप्त करने वाला। ऐसे भाई गोप कुमार जी तुम अनुमान करो कि ये गोलोक कितना दुर्लभ है, इसको प्राप्त करना। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।